मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। मैंने अभी एक वीडियो देखा प्रशांत बौद्ध का। हमेशा से वो जैसी गंदी हरकत करता है, आज उसने फिर वही गंदी हरकतों को दोबारा से दोहराया है। तो भगवान को लेकर बहुत सारी टिप्पणी वगैरह वगैरह के अस्तित्व में नहीं है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रशांत बौद्ध, मिस्टर प्रशांत बौद्ध, आपके मानने और न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता तुम्हारे मानने से कि वो हैं कि नहीं हैं। वो हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तुम जैसे लोगों ने पता नहीं कितने आए, कितने गए और जाते रहेंगे, कोई गिनती नहीं है। आप उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं कर सकते। दीपक चंदेला को लेकर भी उस वीडियो में बात की गई है कि 10वीं पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तुमने डॉक्यूमेंट्स चेक किए उसके जाके कि वो है कि नहीं पास? चलो ठीक है, कोई है या नहीं है वो अलग बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर भगवान के अस्तित्व को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते हो। वीडियो में ये था कि एक पुजारी जो है मंत्रों से आग जला रहा होता है। मान लिया ये उसमें दिखाते हैं, पर साइंस से आग कैसे जलाई जा सकती है? और पंडा या पुजारी है वो कैसी दुनिया को पागल बना रहा होता है। ठीक है, वो मान लिया कि वो पागल ही बना रहा है, ठीक है। पर जो साइंस का जो तुम हवाला दे रहे हो ना कि आग साइंस से जलाई जा रही है, साइंस से जलाई जा रही है, ठीक है। आती कहाँ से साइंस? कौन बनाता है? पता है क्या? नहीं। ये तो सबको पता है कि साइंस से जलाई जा रही है। और तुमने ना, आपने बताया कि आग जो जलाई जा रही है वो पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जलाई जा रही है। ठीक है, हमने मान लिया कि पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जलाई जा रही है। इसकी जो खोज की गई है वो जोहान रुडोल्फ द्वारा की गई है 1659 ईस्वी को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि 1659 ईस्वी को इसकी खोज की गई है। इसको डिस्कवर किया गया है, बनाया नहीं गया। और ये अभी तक नहीं पता है कि बनाया किसने है। खोज करने में और बनाने में बहुत अंतर होता है, और इसे जानने की तुम्हें अभी जरूरत है। और दूसरा टॉपिक तुम्हारा ये था उसमें कि दलितों को अशिक्षित रखा गया है। कैसे कह सकते हो? कि पढ़ने से पहली बात तो यह है कि दलितों को रोका किसने है? सब चाहते हैं दलित पढ़ें, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने रोका होगा। पर ठीक है, तुम मान रहे हो कि दलितों को रोका है, ठीक है, रोका होगा। पर मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बताऊं कि अंग्रेजी शासन में एक अंग्रेजी अधिकारी आता है इंग्लैंड से इंडिया के लिए। तो उसका नाम था विलियम एडम। विलियम एडम जब आता है तो एक सर्वे करता है वो इंडिया में आके सर्वे करता है कि किस एरिया में कितने लोग अशिक्षित हैं और कितने शिक्षित हैं। वो फिर इंग्लैंड जाके रिपोर्ट पेश करता है अपनी हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन, इंग्लैंड का जो संसद है, हाउस ऑफ कॉमन, उसमें जाके वो अपनी रिपोर्ट को पेश करता है। तो मैं बता दूं, ये ऊंची कास्ट के लोग हैं ना जिनके तुम नाम ले रहे हो, उनसे भी ज्यादा रेशियो था दलितों का पढ़ने वालों। और ये मैं नहीं कह रहा, तुम खुद जाके देख लेना। 1835 ईस्वी से पहले की बात है। 1835 ईस्वी में उसने एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट को एक बार जाके देख लेना। देखो, मेरा मानना यह है कि विज्ञान चीजों की सिर्फ खोज करती है, न कि उन्हें बनाती है। खोज करती है, बनाती नहीं है। तो बनाता कौन है ये अभी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तुम्हें शायद ये पता नहीं चल पाया, क्यों? तुम तो एक नास्तिक हो और नास्तिकों को ये सब पता नहीं चल पाता। और तुमने कहा कि हमारा संकल्प है SC ST OBC को शिक्षित बनाना, उन्हें अंधकार से दूर ले जाना। हमें हमें पता है कि तुम्हारा संकल्प क्या है। SC ST OBC को बौद्ध बनाना तुम्हारा संकल्प है, बौद्ध की तरफ ले जाना तुम्हारा संकल्प है। हिंदू धर्म में तुम हजारों कमियां बताते हो, ये कमी है, वो कमी है। तुम्हें नहीं लगता कि बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी कमियां हैं? तुम खुद बौद्ध बन चुके हो, तो दूसरों को ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम बन चुके हो। और किस बौद्ध की बात कर रहे हो? वो भी तो खुद हिंदू थे, उन्होंने बौद्ध चलाया। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही तो निकला है। उनके जो पिता थे उनके जो पिता थे उनका नामकरण, दाह संस्कार, शादी विवाह सब कुछ हिंदू धर्म के हिसाब से हुआ। उनकी माँ का हुआ और खुद उनका भी हुआ, जिनकी तुम बात करते हो। और वो, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने क्या, कहाँ से किया ज्ञान प्राप्त? वेदों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त किया। वेदों को ही कॉपी करके उन्होंने बौद्ध धर्म बना दिया। उसी बौद्ध धर्म की बात करते हो। और किस अंधकार की बात? और तुम बात करते हो कि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। नहीं है तो वो चक्र क्यों घुमाते? जरा ये बता के दिखाओ हमें।
क्यों गवाते हैं वो चक्र? नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहेंगे, तंत्र, अठरम जठरम पता नहीं क्या उलूल जुलूल बातें। और तंत्रयान, तंत्रयान एक वो है ना तुम्हारा ग्रंथ, ग्रंथ है पता नहीं क्या है, उसके बारे में भी बताओ। इतना सारा अंधकार है। श्रीलंका का जो कैंडी शहर है वहां दांत रखा हुआ है, उसके बारे में बताओ। और सबसे बड़ी में एक बात कि जब हिंदू धर्म से नहीं निकला है बौद्ध धर्म, मान लिया मैंने, तो संस्कृत जो भाषा है वो है हिंदुओं की, और ये आर्य जो है, आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा बोला करते थे, ये सबको पता है, आर्य बोला करते थे। तो मुझे ये बताइए कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका जो चक्र होता है घूमने वाला, उसमें संस्कृत में क्या लिखा होता है और संस्कृत में क्यों लिखा होता है, ये कौन बताएगा? ये तो तुम कभी नहीं बताते। और तुम कहते हो कि राम राम रटने से या हरे हरे करने से तरक्की नहीं मिलती और जीवन नहीं सुधरता, कामयाबी नहीं मिलती, अंधकार से दूर नहीं होता, तो किससे होता है? चक्र घुमाने से होता है क्या? चक्र घुमाने से भी कुछ नहीं होता। भगवान का नाम लेने से उद्धार जरूर हो जाएगा, पर चक्र घुमाने से कभी नहीं हो सकता। और मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब तुम बौद्ध धर्म से जुड़ चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि बौद्ध जी का और केवट का एक बार संवाद होता है। तो बौद्ध बताते हैं, तो केवट पूछता है कि मैं बौद्ध शाखा से जुड़ तो जाऊं, पर मुझे ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं प्रेरित हूं और बौद्ध शाखा है तुम्हारी, उससे जुड़ पाऊं। तो केवट और बौद्ध का एक बार संवाद होता है, वो संवाद तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो भगवान बौद्ध कहते हैं कि मेरे जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं और मेरी शाखा से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें मैं 3 शक्तियां हमेशा देता हूं और वो मेरे पास भी हैं। पहली होती है प्रत्याहार शक्ति। तो 3 शक्तियों को बौद्ध जो है 3 शक्तियों के बारे में बताते हैं। एक होती है उनकी प्रत्याहार शक्ति, एक होती है आदेशना शक्ति, एक होती है अनुसनी शक्ति। तो प्रत्याहार शक्ति के बारे में बताते हैं कि मेरे जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं और मैं हूं, वो अनेकों प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं। ये वो बताते हैं कि अनेकों प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोगों को लोभ लालच में देके बता के कि आप अगर हमसे जुड़ोगे तो हम तुम्हें ऐसी शक्ति देंगे कि आप किसी का भी रूप धारण कर पाओगे। इसका रूप धारण कर लिया, उसके घर में जाके चोरी कर ली और आके रूप बदल लिया, कोई पहचान नहीं सकता। इन लालचों में देके वो बौद्ध धर्म परिवर्तन कराते थे। बौद्ध धर्म में लोगों को परिवर्तित करते थे। लोग अशिक्षित थे, पहले शिक्षित तो थे नहीं, वो राजा के बेटे थे, थोड़े समझदार थे, पहले से पढ़े लिखे थे लोग। इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाया और शरीर को बदल देना, दूसरे के शरीर में घुस जाना, गायब हो जाना, और बहुत सारी उसमें शक्तियां शामिल थी। और फिर थी केवल बौद्ध भिक्षु को बताते थे, समझाया करते थे। वो शक्तियां नहीं थी, असल में वो शक्तियां नहीं थी, दूसरों को समझाना था, ट्रेनिंग देना था कि कैसे आप दूसरों को बहका के और बौद्ध धर्म अपनवा सकते हो और बौद्ध धर्म की शाखा में उन्हें लेके आ सकते हो, सनातन धर्म छिड़वा के। ऐसा किया उन्होंने और तब जाकर यहां तक पहुंचे वो, ऐसा है। तो थोड़ा सा बौद्ध धर्म से बाहर निकल के दुनिया की चीजों को भी देखिए, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। तुम नास्तिक हो चुके हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना सही नहीं है। आप अपने धर्म की बड़ाई कर सकते हो, दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते। मैं हमेशा से कहता आऊँगा, अगर अभी तुम बुराई करना स्टार्ट कर रहे हो हमारे धर्म की, जब हम बुराई कर नहीं पाएंगे तो बहुत दूर भागना पड़ेगा, जगह नहीं मिलने, जगह छुपने के लिए मिलेगी नहीं, वो अलग बात है। राम राम।